फुल मून जल्दी से जज्बात को इंक्रीज कर देता है, रूटीन सिकनेस दूर करता है। एंड अगर फिफ्थ एंगल पर हो सो यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकली यू आर मोर प्लेजेंट, मोर लविंग, मोर सैक्रिफाइसिंग, ह्यूमरस। माइंड स्किल्स हैं जिसकी वजह से आपको कामयाबियां आपकी अपनी प्लानिंग, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी डीप थिंकिंग से मिलती हैं, वो यही 2.5 साल। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। इस हफ्ते 2 चेंजेस हैं, बट उन दोनों चेंजेस का इम्पैक्ट आपके लाइफ पर गहरा है। कई सिमतों से आपको खुशखबरियाँ मिलने के चांसेस हैं, कई तरह की स्ट्रेंथ इन्हेंस होने के चांसेस हैं। सब डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ। पहले वो सिंगल लाइनर जो 2 बड़ी चेंजेस इस हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं। मरकरी आपके लिए 23 फेब को आपके 11th एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा। इट इज़ अ न्यू बिहेवियर ऑफ मरकरी एंड इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। एंड दूसरा फुल मून है 25 फेब को और वो आपके लिए 5th एंगल पर होगा। 25 फरवरी को 5वें एंगल पर पूरा चांद आपके लिए जज्बाती कैफियत को इन्हेंस करेगा। फुल मून जल्दी से जज्बात को इंक्रीज कर देता है, रूटीन सिकनेस दूर करता है। एंड अगर 5th एंगल पर हो सो यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर ड्यूटीफुल, यू आर मोर इंटेलिजेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब रहेगा। सो यू आर गोइंग गुड टॉरियंस। अब 1 बाय 1 सब आपको चीज़ें बयान करता हूँ। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है और इस वक्त कैरियर एंगल पर है। सादा प्रेडिक्शन पता क्या है टॉरियंस, कि आपकी अपनी सलाहियतें ही आपके सोर्स ऑफ इनकम को इन्हांस करती रहेंगी। ज़रूरत नहीं किसी लकी फैक्टर की, ज़रूरत नहीं किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की। नेचुरल एबिलिटी, योर मैनेजमेंट स्किल्स, योर लविंग स्किल्स, योर ड्यूटीफुलनेस, योर पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस, योर प्लान्स, योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, यही आपके कैरियर को फ्लरिश करती रहेंगी। यू गेट मोर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, ईजी अचीवमेंट्स, बरकत वाली जो लॉन्ग लास्टिंग हो, इस तरह के एडवांटेजेस आपको मिलते रहेंगे। वीनस आपके लिए आपका 6 या हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव है। व्हेन द वीनस इज पॉजिटिव सो साइकोलॉजिकली यू आर मोर प्लेजेंट, मोर लविंग, मोर सैक्रिफाइसिंग, ह्यूमरस एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस, सोशल जैसे अटैचमेंट्स, जैसे रिलेशनशिप्स, जैसे लिबास पहनना, जैसे ग़िज़ा खाना, ये सब अच्छा लगेगा। सो ये अभी इतने एडवांटेजेस जो गिनवाए, ये सिर्फ एक प्लैनेट के इवज़ हैं। इतनी बड़ी नेमत होता है कोई एक प्लैनेट जब वो फ्रेंडली हो जाए। सूरज आपके 11th एंगल पर है। दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ योर बेसफुलनेस। आप अपनी ज़िंदगी की जो बड़ी कामयाबियां जो फिर रिवर्स नहीं होंगी, सूरज की इस पोजीशन से हासिल कर सकते हैं। ये टीम वर्क हो सकता है, ये पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, ये बिग डिसीजंस हो सकते हैं, ये रिस्की डिसीजंस हो सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, ये ट्रैवलिंग हो सकती है एंड ये एक तरह से एक जो इनर फीलिंग्स होती हैं जिसे हम दरीना ख्वाहिशें कहते हैं, उनको फुलफिल करने का टाइम है आपके लिए। मार्स आपके 10th एंगल पर है। वीनस और मार्स दोनों ही आपके 10th एंगल पर है। सो जो चीज़ें आप नेचुरल एबिलिटी से कर सकते हैं उनमें कंपटीशन भी ऐड हो गया, उनमें कोलिजन्स भी। अगर कंपटीशन कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि फ्रेंडली कंपटीशन, 2 कंपटीटर्स हैं, वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्रेंडली कंपटीशन है। कोलिजन कहते हैं वो आपको तसादुम दे रहा है, वो आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, बट यू आर नेचर एट द मोमेंट ऑरियंस के आप अपनी सलाहियतों से उस तसादुम को विन करने के चांसेस, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे अनफ्रेंडली हो। जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। 12 साल बाद ये अपने आखिरी मराहिल में है, इतने कुछ महीने और आपके 1st एंगल पर रहना है। सो इट इज़ प्लैनेट जो आपके लॉसेस की रिकवरी के लिए इनफ है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी पिछले सालों में एंड किसी वजह से वो कामयाब ना हो सकें और वो फंस गई, जिन लोगों ने रिलेशनशिप इख्तियार किए थे और वो कामयाब ना हो गए और कामयाब ना हो पाए और उलझ गए, जिन लोगों ने किसी तरह के कोई मुकदमात को फेस करना था और किसी वजह से कामयाब ना हो सक रहे थे, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड इन द जुपिटर सीजन कि अगर आप उसके लिए दोबारा कोशिशें करें, थोड़े नए तरीके अपनाएं, थोड़ी नई प्लानिंग करें, थोड़े नए वसाइल इकट्ठे करें, तो आप कामयाब हो जाएंगे। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। सैटर्न 30 साल में एक दफ़ा 11th एंगल पर से गुजरता है, 2.5 सालों के लिए। अभी ये कुछ अरसे तक आपके 11th एंगल पर ही रहेगा एंड कभी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, कभी डायरेक्ट हो जाएगा। जिन दिनों डायरेक्ट है उन दिनों पॉजिटिव है, इन दिनों डायरेक्ट चल रहा है।
सो ये पॉजिटिविटी आपके लिए आपकी इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, इंट्यूशंस को इन्हेंस करेगी, सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाएगी, चीज़ों को अज्यूम करना तेज़ी से आपको आ जाएगा, लोगों की नीयतें चेक करना आएंगी, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रवानी से परफॉर्म हो सकेंगी, एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। सो 30 साल के बाद टॉरियन सैटर्न के यूवर्स अपने बेस्ट कैरियर फेज में से गुजर रहे हैं। इट मीन्स के जो 30 साल दौर है उसमें जो आपकी माइंड स्किल्स हैं जिसकी वजह से आपको कामयाबियां आपकी अपनी प्लानिंग, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी डीप थिंकिंग से मिलती हैं, वो यही 2.5 साल है। इसके बाद भी कामयाबियां मिलेंगी, ऐसा नहीं कि ये 2.5 साल आखिरी 2.5 साल। इसके बाद कामयाबियों के 2 पहलू होंगे, एक तो यही मोमेंटम ऑफ सक्सेस से चलता रहे, मतलब आप इस साल इतनी क्रिएटिव करें, अगले साल इतना क्रिएटिव काम करें कि वो ही आगे 10 साल तक चलता रहे। एंड दूसरा, फिर आपका इंटेलिजेंट एबिलिटीज़ या आपकी प्लानिंग या आपकी क्रिएटिव स्किल्स तो आपके काम ना आए, लेकिन अदरवाइज आपकी जो स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लविंग स्किल्स हैं, या फिर आपकी सोचने समझने की सलाहियत है, वो आगे आपको लेकर और फैक्टर्स, मतलब ये एक फैक्टर 30 साल बाद मिला है और दोबारा 30 साल बाद ही आएगा आपके 11th एंगल पर। 12th एंगल पर चले जाने से थोड़ी ट्रबल्स भी पैदा होगी। एरीज के बाद आप वो सेकंड स्टार होंगे जो 60 में घुसेंगे, बट ये बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी, अभी ये जल्दी की नहीं है, 2026 या 27 की बातें हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी टॉरियंस, यू आर गोइंग गुड एंड माशाल्लाह टाइम बिहेवियर इस वक्त गोल्डन बिहेव कर रहा है, सादा लफ्ज़ों में फसले बहार में हैं आप। बट इसके बावजूद अगर कोई टॉरियन लेडीज़ या जेंट्स या स्टूडेंट्स या बिजनेसमैन इस वक्त अगर उलझे हुए हैं अपने कारोबारी मामलात में, अपने फाइनेंशियल सेक्टर में, अपनी हेल्थ सेक्टर में, अपने रिलेशनशिप सेक्टर में, तो उन्हें अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। ये नेचुरल डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, इट इज़ मिसमैनेजमेंट या फिर आपके खुद के साथ कुछ ज़ाती नौयत की प्रॉब्लम्स हैं। अमूमी तौर पर जो लोग पिछले डैमेज सीजन्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उनके चक्कर से ही बाहर नहीं निकल पाते, वो भी उलझे रहते हैं अपने गोल्डन सीजन में। मिसाल के तौर पर आज से 3 महीने पहले कोई बैड पैच आया था, उसमें रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी, या उसमें रॉन्ग रिलेशंस बन गए थे, या आपने कोई आदत अपना ली थी बुरी, एंड वो टाइम तो ख़त्म हो गया लेकिन उसके बावजूद आपकी ज़िंदगी उलझी, डिस्टर्ब है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रूबी पहनना चाहिए। ये आइडियल मोस्ट स्टोन है टू रिकवर द डिफ़िकल्टीज़, टाइम बिहेवियर डिफ़िकल्टीज़, ज़ाती नौयत के डैमेजेस, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस, इन्हें रिकवर करना रूबी से मुमकिन है अगर वो जेन्युइन नेचुरल रूबी हो। साथ में सूरह शम्स पढ़ना, तिलावत सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में करना बहुत बरकत लाता है, एंड यू विल बी रिपेयर इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 days। एंड जो नेचुरल रूबी है, इसको ये बात तो जहन में रखिए, टॉरियंस के ज़िंदगी में एक ही दफ़ा स्टोन बाय करना होता है, ऐसा रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं करनी होती। जैसे हम रोज़ अंडे ब्रेड ख़रीदते हैं अपने खाने पीने के लिए, ये एक ही दफ़ा करना होता है। सो अच्छे से अच्छा लीजिए। अगर आप खुद नॉलेज रखते हैं, आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग, स्टोन क्लैरिटी, स्पेसिफिकेशंस चेक करना आती हैं, दैन फाइन, मुश्किल नहीं, कहीं भी जाइए अच्छे से अच्छे स्टोर पर और बेहतरीन सा एक रूबी बाय करके आ जाइए, 8 से 10 कैरेट का, एंड उसे पहनिए। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है कि स्टोन कैसे बाय करते हैं एंड उसकी क्या चीज़ें चेक करते हैं, फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करिए। हमने पूरा प्रोफेशनल सेटअप कर रखा है, स्टोन माइनिंग से लेकर कटिंग, ग्रेडिंग, एंड फिर उसको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट्स, जिमोलॉजिस्ट सब हायर कर रखे हैं। सेल पॉइंट कंप्लीट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बगैर हेजिटेशन के आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इट इज़ वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, कुछ ही दिनों में, जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगेगा बस उतने ही दिनों में स्टोन आप तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। होपफुली आपको इस हफ्ते की जो एस्ट्रोलॉजिकल एक अवेयरनेस थी उससे मदद मिली होगी अपने अगले 6-7 दिनों के डिसीजंस लेने में। एंड जब आप इन डिसीजंस को कामयाब होता हुआ देखें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।